बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेजबान एम ए रहमान न्यूज 24 पॉइंट के हवाले से इस वक्त फ्लैटीज होटल में मौजूद है, जहां पर आज एक ऐसी अहद अफरीन शख्सियत जो खुदादाद सलाहियों से भरपूर, बाकरदार, अपने फर्ज से उनका बड़ा जज्बाती लगाव और अपने वालदैन के साथ अकीदत और एहतराम का रिश्ता भी कायम किए हुए है। और नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हर इंटरव्यूज में उन्होंने हमेशा अपने वालदैन को सारा अपनी कारकर्दगी, अपनी कामयाबी का सेहरा जो है अपने वालदैन के साथ रखा। तो नाज़रीन, 14 अगस्त हर साल मुल्क पाकिस्तान में अजीम शान तरीके से मनाई जाती है और इस दिन इनका नाम भी तजवीज किया गया है सिविल अवार्ड के लिए। और हाल ही में गवर्नर पंजाब बिलीवर रहमान साहब ने इनकी कारकर्दगी, इनकी होटल इंडस्ट्री में खिदमात को देखते हुए सराहा और उन्हें एक अवार्ड भी, खसूसी अवार्ड से नवाजा। तो नाज़रीन, बहुत कम ऐसी शख्सियत होती हैं जो एहसास शख्सियत के नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। इन्होंने होटल इंडस्ट्री में एक इनकलाबी इकदाम किया और आपने हमेशा काम के साथ जज्बाती लगाव रखा। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अरशाद बी अंजम साहब, जिनके काम के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत से इंटरव्यूज में इनके काम और कारकर्दगी के हवाले से हमने बातें की है। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त अरशाद बी अंजम साहब से माह रमजान मुबारक का आखिरी अशरा अपने इख्तिताम को है, तो नाज़रीन हम उनसे बात करेंगे। और नाज़रीन, होटल इंडस्ट्री में इनका बड़ा नाम, बड़ा मकाम, सोशल मीडिया के साथ भी इनकी बड़ी मोहब्बत, बड़ा जज्बाती लगाव और तारीख साज दिनों के हवाले से, तारीखी और मजहबी दिनों में हमेशा सोशल मीडिया के साथ ये मोहब्बत करते हैं। बड़ी ही गरीब परवर शख्सियत है। तो नाज़रीन, आज हम इनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी अरशाद बी अंजम साहब, सर क्या हाल चाल है? सर कैसे आप? सर आज डबल खुशियां हैं। एक तो ईद उल फितर की खुशियां और दूसरा सर आपको अवार्ड दिया गया गवर्नर पंजाब से। और सर ये बड़ी हमारी तरफ से न्यूज 24 पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद सर। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले होटल इंडस्ट्री में आपके 40 साल गुजरने को हैं, तो सर वालदैन की भी आपकी बड़ी खिदमत, आपके साथ उनका बड़ा जज्बाती लगाव भी रहा। तो सर आज आखिरी अशरा माह रमजान मुबारक का इस हवाले से आज आप क्या? जी सर। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जहाँ भी इस वक्त हूँ, इसके पीछे मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं जी जी। और मेरे यार दोस्तों की दुआएं हैं। और इस महीने अल्लाह मियाँ ने 2 खुशियाँ दी हैं। एक तो ईद आ रही है, इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। और दूसरी मेरी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी जब मेरे गवर्नर हाथ से फ़ोन आया कि गवर्नर साहब आपको मिलना चाह रहे हैं और आपको आपकी जो सर्विसेज सबको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा मतलब है कि मैं एक अदना सा आदमी हूँ, छोटी सी जॉब कर रहा हूँ और आई एम द CEO ऑफ द कंपनी, लेकिन मुझे कॉल आ रही है। तो आई हैड ए वेरी गुड मीटिंग विद हिम फॉर 10 to 50 मिनट। पूरा उन्होंने मेरा चेक किया, मेरा बायोडाटा, ये सब क्या कहाँ का काम करते रहे, क्या किया। मैंने पहले मैं जर्नी में पढ़ता हूँ, मैका में पढ़ता रहा। तो पूरा उन्होंने मेरा बायोडाटा लिया और ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही गेव मी द अवार्ड। और उन्होंने ये भी कहा कि सर मुझे पता है कि आपके पीछे आपकी पेरेंट्स की बड़ी दुआएं हैं और आपने अभी अपने पेरेंट्स की अपना वो बर्थडे सेलिब्रेट किया है जो कि 101 ईयर्स ओल्ड हुए हैं। उनको पूरा मेरा बर्थ बायोडाटा उनके पास था जब मुझे कॉल किया। तो बहुत ही मेरे लिए आनर की बात है कि उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं वहाँ गया और मुझे अवार्ड दिया। इसके पीछे पेरेंट्स की दुआएं हैं और इसके पीछे आई गॉट द बेस्ट टीम। मैं किसी भी प्रॉपर्टी में गया हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह मुझे अच्छी टीम मिली है। बिकॉज GM काम नहीं करता, काम टीम करती है। आपके अंदर आर्ट होना चाहिए कि टीम से अपने काम कैसे लेना है। देखिए ईद का दिन है, ईद आ रही है, तो आई विल बी विद माय टीम। ये नहीं कि मैं घर बैठा ईद सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं पहले नमाज पढ़ूंगा फैमिली के साथ, देन सीधा मैं होटल में आऊँगा, अपने साथ स्टाफ के साथ केक कटिंग सेरेमनी करूँगा, ताकि मैं हमेशा स्टाफ के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता हूँ, उनको फुल सपोर्ट देता हूँ, ताकि उन्हीं के वजह जहाँ मैं बैठा हूँ सिर्फ स्टाफ की वजह से बैठा हूँ। तो ईद आ रही है और माशाल्लाह हमारे होटल में केक की भी बड़ी सेलिंग हो रही है और रमज़ान का महीना है, उस दफ़ा माशाल्लाह हमारी सेल भी बड़ी अच्छी हुई है। रीज़न सेल क्या था, हमारे बड़े रिजनेबल रेट रखे हुए हैं। लोग रमज़ान में एकदम रेट बढ़ा देते हैं, आई डोंट नो।
आप अमेरिका जाए, यूरोपियन कंट्री में जाए, किस्मत का टाइम आता है, लोगों ने रेट गिराए होते हैं। हमारे पाकिस्तान में उल्टी साहब है कि ईद आ रही है, रेट कम करें ताकि हर बंदे की पहुंच हो जाए। वैसे इतनी महंगाई है ताकि लोगों की पहुंच हो जाए, ताकि लोग अपने बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह खरीद लें, अपनी फैमिली को अफ्तार डिनर पे लेके आए। हमारा बड़ा रिजनेबल रेट था, एक अफ्तार ओनली था 1699, अफ्तार कम डिनर 2699। ऐसी प्राइस थी कि एवरीबडी कैन अफोर्ड इजीली। उसके साथ साथ डिस्काउंट भी देते थे और माशाल्लाह इतना बिजनेस हुआ है, मोर देन एक्सपेक्टेड बिजनेस हुआ है। और मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि जितने भी हमारे होटल में कस्टमर आए, दे शुड लीव हैप्पीली फ्रॉम द होटल, क्योंकि लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा खाना देंगे, अच्छा रूम देंगे, अच्छे प्रोडक्ट देंगे, दे विल बी बैक। अब मैं 24 ईयर मैंने हर्षु ग्रुप के साथ गुजारा है और मेरा की ऑफ सक्सेस यही रहा है, टीम। अच्छा सर, मैं आपकी यहाँ पे बात काटते हुए मादरत के साथ, ये जो अवार्ड आपको दिया है, ये पीसी में सर्विसेज का दिया है या टोटल जो 40 साल है, या फ्लैटिस में कारकर्दगी को देखकर दिया है? ये अवार्ड जो है ये किस अपना जो है? टोटल सर्विसेज है 35 to 580 टोटल सर्विस पे दिया है। जर्मनी में जो काम करता रहा हूँ, सुबह काम करना, शाम को डिश वॉशर करनी, फिर मैं कम में रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, बड़ा टफ टाइम गुजारा है। फिर पाकिस्तान आया। क्यों पाकिस्तान आया? क्योंकि मैं डॉक्टर फूड एंड बेवरेज था, तो मेरे डैडी से कोई पूछना तो बेटा क्या करता है वहाँ, तो डॉक्टर बता देते डॉक्टर फूड एंड बेवरेज है। लोग कहते यार बेटा शेटर होगा, ये करता है। तो मेरे डैडी मुझे कहते बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैं चाहता तो पाकिस्तान में तुम्हारा स्टेटस हो। ये मेरी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। फिर वैसे बाकी जितने भी हमारे होटल्स हैं, 5 होटल्स में गोरे जीएम है, गोरे शेफ और गोरे असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, गोरों की मतलब आजकल पीसी में भी वो गोरा ही है। हाँ जी। और मैंने सोचा जो मैंने जर्मनी में सीखा है, अमेरिका में सीखा है, मैं पाकिस्तान जाऊँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। Then I came 1988 में पाकिस्तान आ गया, केम टू लाहौर। लाहौर वो प्रॉपर्टी जहाँ की मैंने एज ए ट्रेनिंग एज ए बॉय स्टार्ट किया था। वो रूम जो वही कमरा जहाँ मैं इंटरव्यू दिया था, आई वाज सिटिंग इन दैट रूम। Then went to Durban, I was the GMPC for 5.5 years। फिर कराची चला गया, फिर लाहौर, फिर कराची to लाहौर। मैं 24 साल गुजारे हैं शुद्ध के साथ, बड़े अच्छे टाइम गुजारा है। बट वेयर आई एम राइट नाउ, आई गिव फुल क्रेडिट टू सदुद्दीन अशवानी साहब, क्योंकि मैंने उनका नमक है 24 साल। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, हर नमाज में मैं अशवानी साहब की सेहत की दुआ करता हूँ, क्योंकि नमक है उनका। अब मैं फ्लैटी ग्रुप के साथ हूँ, माशाल्लाह फ्लैटी का नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमारे इस वक्त 22 होटल है पाकिस्तान के अंदर, 11 खुल चुके हैं और बाकी जो 11 होटल है इंशाल्लाह कोई 2-3-4 माह के बाद खुलेंगे। मुल्तान में भी आपका जो है वो, मुल्तान में, बाबलपुर में, नारान में, अयूबिया, इस्लामा टॉप सिटी, बहावलपुर, यू नेम इट, गुजरात में, गुजरावाला में, एवरी सिटी भी वी आर गोइंग टू हैव होटल। और इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी अच्छी खबरें मिलेगी। नेक्स्ट 4-5 माह के अंदर 5-6 हमारे होटल खुल रहे हैं। इसके पीछे टीम वर्क है। आई गॉट द बेस्ट टीम एंड आई ऑलवेज कीप माय आईज ओपन। और मेरी हमेशा ख्वाहिश है हर बंदे को मिलूं, छोटा है बड़ा है, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। अच्छा सर, जब से पीसी छोड़ा आपने, कभी जाने का इत्तेफाक हुआ है, मुलाकात होती है आपके बड़े जाने वाले वहाँ पे जो वर्कर हैं आपको याद करते हैं, तो कभी वहाँ मैं जाता रहता हूँ, शादी वगैरह अटेंड करता हूँ वहाँ जाके। अच्छा। कभी रेस्टोरेंट में भी आता हूँ, स्टाफ मुझे ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे कि मैं जीएम उस होटल का। आई अप्रिशिएट, मतलब होता है कि लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बस पर मेरी स्पेशल वीआईपी दरवाज़ा खुलाते हैं, जब जा रहा होता हूँ वीआईपी डोर से बाहर जाता हूँ। बट हर्षित ग्रुप की इतनी टीम है, जितने भी जीएम्स हैं, जिस प्रॉपर्टी में भी जाता हूँ, दे गिव मी फुल ऑनर, फुल रिस्पेक्ट। अच्छा सर, एक बड़ा पर्सनल सवाल, बहुत से सियासतदानों के साथ आपकी कुर्बतदारी, बड़ा तल्लक, बड़ी बड़ी वीआईपी पर्सनैलिटी के साथ आपका तल्लक रहा, सबसे खूबसूरत शख्सियत आपको कौन सी लगी? सबसे खूबसूरत शख्सियत में दो का नाम लूँगा। जी सर। एक बेनज़ीर भुट्टो साहबा, हमारे जो शबाशी साहब हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इंशाअल्लाह ताला गाड़ी गुड टीम, और ये हर चीज़ के ऊपर ये काबू पा लेंगे। हाँ, फैमिली तक का हाल पूछते हैं। और मेरा मतलब है कि मैं दुर्बन में बड़ी मुलाकातें होती रही हैं, कराची में भी मुलाकातें होती रही हैं। और अभी हाल ही में आए, हाल ही मुलाकात हुई, जाती उम्र में गया हुआ था। अच्छा। तो मेरी नमाज साहब ने मेरा तारुफ कराया, अंजम साहब है,
आगे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अंजम तक तो मैं जानता हूँ किसी बुलबुल से और किसी नाव से जानता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा सर, प्रोग्राम हस्बे मामूल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से इस वक्त आप उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम देने जा रहे हैं? आखिरी अशरा भी आपने इख्तिताम कीजिए और इंशाअल्लाह। मेरा आखिरी मैसेज यही है यंग जनरेशन को, प्लीज इफ यू वांट टू अचीव एनी गोल एनीथिंग, प्लीज टेक योर पेरेंट्स बिकॉज पेरेंट्स आर एन एसेट। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे इरशाद भी अंजम साहब जो कि GM है। तो नाज़रीन का कहना था कि जो नौजवान नस्ल ने अपने कामयाबी हासिल करनी तो अपने वालिदैन की खिदमत करे, उन्हें इज्जत व एहतराम दे, तो कामयाबी और कामरानी उनके कदम चूमने पर मजबूर होगी। इसी के साथ अपने मेहरबान मेरे रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए।